देखो, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5वां टेस्ट मैच हुआ उसमें भारत ने एक शानदार और रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का एक अहम योगदान रहा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस योगदान के पीछे जो कारण उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठा, फ़ोन में गूगल खोला और वहाँ से बिलीव इन योरसेल्फ वाला इमेज या फोटो डाउनलोड की, उसको देखा और अपने आप से कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। और उन्होंने जो किया वो हम सबके सामने है। भारत को एक ऐसी जीत दिलवाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बिलीव सबसे हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि एक लूजर माइंडसेट भी विनर माइंडसेट बन जाता है या बन सकता है। देखो, जब हम हर दिन बिलीव जैसे सकारात्मक शब्दों की इमेज देखते हैं तो ये सिर्फ देखने पर की क्रिया नहीं रह जाती, ये हमारे माइंडसेट, सिस्टम ऑफ थॉट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर सीधा और गहरा प्रभाव डालती है। इसे सबलिमिनल प्रोग्रामिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी थ्योरी से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसे हम आगे समझेंगे। यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आरएस हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो ये तय करता है कि कौन सी जानकारी पर हमें ध्यान देना है और कौन सी जानकारी हमें इग्नोर करनी है। और जब हम बिलीव जैसे शब्दों को रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे आरएस यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, तो उस पर विश्वास करने लग जाता है। अगर हम बिलीव इन योरसेल्फ वाली इमेज को रोज देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम सच में काबिल हैं। और जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो फिर हम हार मानने के बजाय अपने आप पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मोहम्मद सिराज ने एक हारते हुए मैच को जीत कर दिखाया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उस समय अपने आप पर विश्वास रखना कितना ज़रूरी है एक दोबारा शानदार कमबैक करने के लिए। ये आप बिलीव इमेज इफेक्ट से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल मोहम्मद सिराज का लेकर आपको बताया। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्योरी की। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्योरी का जो सीधा सा मतलब होता है वो ये कि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वह हमें बना देता है या हम बन जाते हैं। तो जब हम बिलीव जैसे शब्दों को रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पैटर्न्स बनने लगते हैं जो हमें हमारा जो आत्मबल है, इनर स्ट्रेंथ है, हमारा जो हिम्मत है, हमारी जो मनोबल है, हमारा जो आंतरिक शक्ति है, मानसिक ताकत है, उसको बढ़ाने के में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे हमारा काम पर फोकस बढ़ता है और हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी का सिद्धांत भी यही कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही विचार, वैसा ही जीवन, वैसा ही लक्ष्य और वैसे ही लोग हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। इसलिए हमें सही सोचने और सकारात्मक रहने के लिए हमें कहा जाता है। जब हमें खुद पर भरोसा हो जाता है तो फिर हमारे आसपास के हालात, आसपास की चीज़ें, आसपास के लोग, आसपास का जो ये आप कुछ भी कहो, ये सब हमारे लिए काम कर रहे होते हैं ऐसा हमें लगने लगता है, क्योंकि हमें खुद पर पूरा भरोसा होता है कि हम ये कर सकते हैं। और जब हम किसी प्रेरणादायक शब्द या इमेज को रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। तो फिर हमारे अंदर जो फोकस है, हमारी जो मन की सिचुएशन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी जो क्लियरिटी है, जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है, वो पूरी तरह जो है जीत की ओर जो है एक फियरलेस तरीके से हम आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये एक छोटी सी आदत है, छोटा सा अभ्यास है, लेकिन पावरफुल है और लंबे समय में एक बेहतर परिणाम लाकर हमें देता है। ये हमारे विचारों को, निर्णय लेने की क्षमता को, हमारे सिस्टम ऑफ थॉट्स को, हमारी क्लियरिटी को हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी और जो बिलीव इन योरसेल्फ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है जब हम रोज सकारात्मक शब्दों के साथ अपने आप को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे लक्ष्य पर क्या फ़र्क पड़ता है वो आप आसान तरीके से समझ गए हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।